मैंने उन्हें फोन किया कि भाई चुका था। फिर हम लोगों ने पता, एक छोटा बच्चा स्कूल का था, हमने पूछा जिसकी गोली लगी है, जो गोली में मरा हुआ बेटा पता है तुम्हें? बोला हाँ अंकल पता है। पहले रहता था, अब गाड़ी मेरी स्कॉर्पियो घूमे नहीं, बड़े परेशानी गाड़ी वो गली थी, वो बंद थी। जब छत के ऊपर जिस कमरे हो सकता है, क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ कमरा। फिर पूछा गया उनके पड़ोसियों से, देखिए किस प्रकार से लोग गए, ये 6 महीना पहले पीछे उसमें से निकलता है और पूछता है तू क्या शोर बचा रहा है? बोला भैया शोर नहीं बचा रहे, हम तो जा रहे शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम करके। कहाँ का रहने वाला है? बोला बिहार का है। तू बिहारी है? मैंने कहा हाँ जी। और बस इसी बात पर बार निकालता है और सीधे शूट कर देता है। अगला स्पॉट डेथ हो जाता है, पीछे उसके जो लड़का बैठा हुआ है उसको भी गोली लग जाती है और हॉस्पिटलाइज उसको करना पड़ा। अभी भी दीनदयाल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। तो कहने का मतलब कि इतना बड़ा दुर्घटना, इतना बड़ा घटना जो सोच में नहीं सकता था कि हम जाएंगे किसी पार्टी में तो हमारी मौत हो जाएगी। तो ये बहुत ही चिंता लाइन ऑर्डर को भी सवाल खड़ा करता है कि हमारे देश में, हमारे दिल्ली में लाइन ऑर्डर क्या है, और जो पुलिस रक्षक है वही भक्षक है, इस बात को साबित हो सामने आता है। अब इसी कड़ी में श्रीनिवास भाई से निवेदन करूंगा कि कैंडल मार्च निकालने का मकसद है? कैंडल मार्च निकालने का मकसद है कि पांडव कुमार का न्याय मिले और कुतुब विहार गोला डेयरी की जनता के तरफ से भी एक शांति विरोध प्रदर्शन है कि आने वाले समय में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा घटना न घटे जो पांडव के साथ हुआ। कैंडल के मार्च के जरिए सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार को हम बताना चाहते हैं कि सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक को, ये हमारा राइट, फंडामेंटल राइट भी बताता है कि सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि अपने नागरिक की समानता के और सुरक्षा का व्यवस्था रखें। तो क्या दिल्ली में बिहारी होना गुनाह है? दिल्ली में बिहारी होना ने गौरव की बात है, गुनाह की बात नहीं है। लेकिन कुछ सिरफिरे ऐसे हैं जो दिल्ली में बिहारियों को इस तरह से टारगेट करके बिहार को बदनाम करते और दिल्ली को भी बदनाम कर रहे हैं। सर क्या दिल्ली सर रक्षक बने भक्षक, पांडव हत्याकांड के लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, रक्षक बना भक्षक ये बिल्कुल सही है। कोई भी अगर जिसको कानून हाथ में है, जिसे पुलिस की ड्यूटी दी गई है, वो अपने कर्तव्य को ना समझकर लापरवाह होकर अगर किसी व्यक्ति को गोली मारता है तो मैं इस बात का निंदा करता हूं और साथ साथ उसके सजा के भी मांग करता हूं। पांडव हत्याकांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि आइंदा ऐसा कोई घटना ना घटे, दिल्ली में क्या किसी भी स्टेट में ना घटे, इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और ये निंदनीय है। ये मतलब कि हम लोग शर्मिंदा है कि ऐसा घटना घटा है कि एक स्टेट के वो पूछ के और गोली मार दिया एक पुलिस वाले ने, उसको तो मतलब कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं यही चाहूँगा, सरकार से मांग करूँगा और सब हम लोग कुतुब विहार से इसके लिए मोमबत्ती मार्च निकाला है। हाँ, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो इसने हरकत किया है वो बहुत ही मतलब कि गलत है, निंदनीय है। ऐसा मतलब कि घटना नहीं होना चाहिए भविष्य में। पब्लिक की रक्षा करने के लिए वर्दी, ट्रेनिंग सरकार के तरफ से उनको बंदूक दिया गया है। उस बंदूक से उस वर्दी वाले ने एक बिहारी उससे पूछ के, जैसे पुलवामा में धर्म पूछ के मारा गया था, ठीक उसी तरह से इसमें अंतर केवल ये है जो उसको हम लोग आतंकवादी बोलते हैं। यहाँ पे पुलिस के वर्दी में एक पुलिस वाले द्वारा केवल ये पूछ के जो कहाँ के रहने वाले हो, जैसे ही बोला गया जो बिहार के रहने वाला हूँ, उस बंदे को बोला गया जो गंदी भद्दी गाली दी गई, जो मैं आप यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ। गाली देते हुए बोला जो तुम बिहारी यहाँ पे आके 2-2 मंजिले के मकान बना रहे हो, ये क्या पुलिस वाला का स्टेटमेंट हो सकता है? और बोलते ही उसको सीने में गोली मारा गया। गोली उसके सीने से चीरते हुए उसके पीछे जो बंदा बैठा हुआ था उसको लगा, जिसको पहले गोली लगा सीने में, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। जो दूसरे बंदे पीछे जो बैठा हुआ था उसका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बताइए, ये क्या रक्षक था? ये रक्षक नहीं था, ये वही आतंकवादी था जो पुलवामा में था, जो धर्म पूछ के मारा गया। ये पुलिस के भेष में आतंकवादी था। पुलिस प्रशासन को चाहिए जो इस तरह की मानसिकता वाले जो उनके डिपार्टमेंट, उनके विभाग में जो काम करने वाले कर्मचारी है, उसकी भी वो जांच करें। साथ ही ये एक मिसाल बने, इसको इस टाइप की दंड देनी चाहिए, इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जब तक पीड़ित परिवार की आंसू सूखने के बाद अगर उसको न्याय मिलेगा तो न्याय का कोई फायदा नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी ट्रायल चले और ये ट्रायल चलने के बाद उसको फांसी की सज़ा हो, जो आने वाले टाइम में पुलिस वाला क्या कोई दूसरा बंदा भी अगर इस टाइप की हरकत करता है तो उसको दहशत हो। कानून इस टाइप से होना चाहिए और एक मिसाल बने, ये गौरव की हत्या एक मिसाल बने, जो ये
कोर्ट की होना चाहिए, इसमें हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को पहल करना चाहिए। इस तरह की घटना दोबारा ना हो घटे, यही हम लोग आज इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाले हैं। और आप देखे होंगे विगत 2 दिन से पूरे दिल्ली में हर कॉलोनी में आज जंतर मंतर भी हुआ है, आज सीएम आवास को भी घेरा गया है। सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रही है। हम लोग सामाजिक एक अलग प्लेटफॉर्म बना के अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम सामाजिक स्तर पे हम लोग लड़ेंगे इसको, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, जो घटना हुई है बहुत दुखद है और हम सब सच में शर्मिंदा हैं। पर मोदी जी से हम लोगों की मांग है कि अगर रक्षक भक्षक हो जाए तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई भी कहाँ जाएगा। अगर मोदी जी उसको रक्षक के रूप में दिए थे और उसने हत्या किया है तो इस पे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम लोग फांसी की मांग कर रहे हैं और इस पे मोदी जी को विचार करना है। एक सामान्य अगर कोई मर्डर किया होता तो शायद इतनी दुखद नहीं होता, लेकिन एक रक्षक भक्षक बन गया, इसके लिए बहुत दुख है। और मोदी जी से हम लोगों को फांसी के लिए मांग है कि मोदी जी उसको फांसी दें। और मोदी जी अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं या फांसी की सज़ा नहीं दिलाते हैं तो उनको भी शायद समाज या हम लोग माफ़ नहीं करेंगे और अपने अपने स्तर से इस मांग को हम लोग जारी रखेंगे। पांडव कुमार का तो वही मौत हो गया था और कृष्ण कुमार को हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक जो बिहार का एक तो यह था, इसलिए बिहारी पूछ करके मारा गया गोली। और कोई भी स्टेट का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और ये पुलिस वाले ही ऐसा काम करेंगे जो रक्षक है देश का, और और वही भक्षक बन रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है जो सरकार से कि इनको ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दिया जाए और सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कोर्ट में चलाया जाए ताकि इनको जल्दी से जल्दी फांसी दिया जाए। अगर इनको फांसी नहीं दिया गया तो हम लोग ऐसे ही धरना पर बैठेंगे और जंतर मंतर पर भी जाके बैठना पड़े। आज भी जंतर मंतर पर हमारे लोग कुछ बैठे थे और आगे भी अगर बैठना पड़े तो हम लोग बैठने के लिए वहाँ तैयार हैं और बैठेंगे। अगर उनको हमें न्याय नहीं मिला तो ज़रूर बैठेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी। सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र पांडे जी का धन्यवाद करूंगी कि उस बेटे के पक्ष में उन्होंने ये कैंडल मार्च निकाला। और दूसरी बात ये कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हमारे इस देश के लिए कौन कल्याण करेगा, हम कहाँ जाएंगे। क्या हम देश से हम ये उम्मीद करें कि हमारी आज़ादी छीन ली गई है? क्या अब हम सुरक्षित देश में निकल नहीं सकते हैं? क्या अब हम किसी भी जन कल्याण में, हम सोसाइटी में अब हम सुरक्षित नहीं हैं, हम निकल नहीं सकते हैं? फिर भी हम मोदी जी से ये अपील करेंगे कि इस वाक्यांश पे वो ध्यान दें और इस पे कार्यवाही करें, कि वो इस पे सोचें, हमारे बारे में कुछ अच्छे से सोचें कि वे क्या इस बारे में तो महिलाएं भी फिर तो सुरक्षित नहीं रह जाएंगी जब एक बच्चे के साथ ही इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए। धन्यवाद।